अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में समीकरण बदलते रहते हैं। कहीं प्रतिबंधों की राजनीति है तो कहीं दबाव की कूटनीति, तो कहीं सत्ता के लिए शतरंजी चालें चली जाती हैं। आए दिन वैश्विक मंच पर ताकतें टकराती हैं, हित भिड़ते हैं और देश मोहरे बन जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत हमेशा अपनी एक अलग छाप के लिए जाना जाता है। भारत नीतियां बनाता है तो अपने नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाता है। संकट सामने आता है तो सिर्फ बयान नहीं देता, बल्कि उचित एक्शन से संकट को हराने का भी काम करता है। और ऐसा ही एक्शन एक बार फिर भारत ने अपने लोगों के लिए लिया है। दरअसल ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। अब ईरान में रह रहे भारतीय जल्द ही भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। भारत सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इसमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इसमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। जब हालात बिगड़ते हैं तो उम्मीद की पहली उड़ान भारत ही भरता है। भारत सरकार के इस एक्शन से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि भारत की विदेश नीति का केंद्र न सत्ता है न ही प्रभुत्व, बल्कि भारत सरकार के लिए सबसे पहले भारत के अपने लोग हैं। यानी दुनिया चाहे जिस भी दिशा में जाए, भारत यह अच्छी तरह जानता है कि अपने लोगों की रक्षा कैसे की जाती है। यही वजह है कि जब ईरान की सड़कों पर हिंसा भड़की, जब सरकार विरोधी प्रदर्शन बेकाबू हुए और हालात अस्थिर होते चले गए, तब भारत ने इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत एडवाइजरी जारी किया और भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश का ऐलान कर दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं है, यह उस सोच की उड़ान है जो भारत के बाकी देशों से अलग बनाती है। ईरान में फंसे हजारों भारतीय, चाहे वो छात्र हो, कारोबारी हो या पेशेवर, आज डर और अनिश्चितता के बीच में फंसे थे। खासतौर पर वे मेडिकल छात्र जो अपने सपनों को पूरा करने वहां गए थे, सबसे ज्यादा संकट में थे। ऐसे वक्त में भारत ने साफ कर दिया कि संकट चाहे विदेश की धरती पर ही क्यों न हो, जिम्मेदारी अपनी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपनी जगह है, कूटनीतिक दबाव, वैश्विक समीकरण और महाशक्तियों की रणनीतियां अपनी चाल चलती रहेंगी, लेकिन भारत अपने लोगों के लिए हर जगह पहुंचता रहेगा। खुली दहशतगर्दी पूरे दुनिया में वो फैलाना चाहता है, चाहे ट्रंप है, चाहे सहयोगी सरकार है, उसी के खिलाफ आज एहतजाज हुआ है। और हम पूरे दुनिया के साथ यही तवक्को रखते हैं, वो भी जुल्म और जालिम के खिलाफ सफारा हो जाए, ताकि हम इस दुनिया को जुल्म और जालिम से पाक और साफ करें, पूरे आलम में इत्तेहाद कायम करे और अदालत कायम करे। ईरान जल रहा है, लेकिन ये आग सिर्फ तेहरान की गलियों तक सीमित नहीं है। इसकी लपटें वॉशिंगटन की सत्ता तक पहुंच रही हैं। सड़कों पर नारे हैं, आसमान में आंसू गैस है, हाथों में पत्थर है और आंखों में गुस्सा है। मगर इस पूरे उबाल के पीछे एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या ईरान में भड़की ये हिंसा सिर्फ जनता का गुस्सा है या फिर वैश्विक राजनीति की वो शतरंज जिसकी पहली चाल कभी डोनाल्ड ट्रंप ने चली थी। ईरान के मौजूदा हालात को समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटना जरूरी है। दरअसल 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया और इसके बाद ही शुरू हुई मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तेल निर्यात पर रोक लगी, विदेशी निवेश ठप हो गया और ईरानी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घुटने टेकने लगी। आज वही आर्थिक दबाव आम जनता पर बोझ बन चुका है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और सिस्टम से गुस्सा हिंसा का रूप ले चुका है। ट्रंप प्रशासन के उस दौर से ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू रही है। ट्रंप की रणनीति भले ही वॉशिंगटन में बनी हो, लेकिन उसकी कीमत तेहरान की जनता चुका रही है। यही वजह है कि ईरान का आंतरिक संकट अब एक वैश्विक भू राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया है। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर इन प्रदर्शनों में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की रणनीतियों का असर अब सड़क पर दिख रहा है। यानी लड़ाई ईरान में है, लेकिन उसका भू राजनीतिक मैदान पूरी दुनिया है। ईरान में अस्थिरता का मतलब है कि तेल बाजार में उथल पुथल, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और वैश्विक तनाव। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें वहां के सीनियर सुरक्षा अधिकारियों, बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी कुख्यात जेल अधिकारी
और तेल पेट्रोकेमिकल बिक्री से अरबों डॉलर कमाने वाली प्रमुख कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिकी ट्रेजरी के एक बयान में कहा गया, यह ईरानी लोगों के साथ खड़े होने के लिए है। ट्रेजरी विभाग ईरानी लोगों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई में शामिल प्रमुख ईरानी नेताओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। ट्रेजरी शासन के मानवाधिकारों के अत्याचारी उत्पीड़न के पीछे के लोगों को निशाना बनाने के लिए हर उपकरण का उपयोग करेगा। ईरान में अभी के हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि ट्रंप के सख्त तेवर को देखते हुए ईरान की खमेनेई सरकार पीछे हट गई है। पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रोक दी गई हैं और जिन फांसियों को लेकर आशंका जताई जा रही थी वो भी नहीं होगी। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान में तय की गई 800 फांसी रोक दी गई हैं। ट्रंप के हिसाब से तो ईरान ने अपने फैसलों को बदल लिया है, लेकिन एक तरफ ईरान के अंदर तनाव है तो खमेनेई सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका हमला करता है या बस दबाव की राजनीति करता है, यह कुछ समय में एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो लगभग तय नजर आ रहा है कि अमेरिकी शासन ईरान में बड़ा बदलाव चाहता है। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात और संवेदनशील हो गए हैं। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। ये फैसला ईरानी एयरस्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया है। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे कैरियर ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब है कि अमेरिका लंबे समय तक मौजूदगी और जरूरत पड़ने पर लगातार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ईरान को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।